राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम जानेंगे भी जो कुछ मॉडल्स आए थे। जैसे हमने पहले बताया भी प्रोटॉन की खोज हुई, पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई और उसके बाद न्यूट्रॉन का पता लगा। तो उससे पहले या उसके साथ साथ फिर क्या थे, जैसे जो हमारा प्रोटॉन की खोज है वो हो चुकी थी, तो उसके बाद एक मॉडल बनाया था जो जे थॉमसन नाम के मॉडल से मशहूर है। तो हम कुछ मॉडल पढ़ेंगे जो मॉडल आए थे, और हम ये देखेंगे भी जो एटम का जो सारे का सारा पार्ट है, मास है, वो कहाँ पर लाई करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, आप वहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर भी है और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए भी क्या होता है। अब ये मॉडल था जे थॉमसन मॉडल का। अब आप लोगों को पता है भी क्या हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। तो जे थॉमसन ने कब भाई 1898 के अंदर, यानी कि 1898 के अंदर क्या किया, इन्होंने एक मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम नाम बोलते हैं क्या, रेजिन पडिंग मॉडल, या फिर आप क्या कहते हैं भी वाटर मिलन वाला, हम क्या बोलते हैं वाटर मिलन मॉडल। अब ये वाटर मिलन मॉडल या ये क्या चीज था, तो इसका इन्होंने क्या दिया था, मॉडल दे दिया था, वाटर मिलन मॉडल, यानी कि तरबूज से कंपेयर किया था, या फिर एक हम कह दे भी केक से इसको क्या किया था, सिमिलर किया था। तो मान लेते हैं भी जो क्या है हमारा जो न्यूक्लियस है, जैसे कि ये हमारा सारे का सारा एटम है स्टूडेंट्स, यानी कि उसने एटम को क्या मान के चला था, एक स्फीयर मान के चला था, और उसने क्या मानना था भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए आपने केक बनवाया और केक के अंदर हम क्या डालते हैं, किशमिश डाल देते हैं। तो किशमिश का हमें ये नहीं पता होता कौन सा किशमिश किस जगह है, यानी कि वो क्या होते हैं अपने आप इधर उधर फैले हुए होते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से होता है। या फिर हम बात करें तरबूज की, वाटर मिलन की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, जो लाल वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, ये तो ये वाले पार्ट को हम क्या मानते हैं, ये वाला पार्ट है, ये सारे का सारा पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट मान के चलेंगे इस तरह से। तो यानी जो रेड पार्ट है इसको उन्होंने क्या माना था, इस रेड पार्ट को उन्होंने माना था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारा क्या है जो नेगेटिव से दिख रहे हैं, यानी कि जो बीज हैं। अब आप लोगों ने सभी ने वाटरमेलन देखा तो होगा और खाया भी होगा, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा भी क्या था, वहां पर क्या होता है, वहां पर जब जैसे ही आप क्या करते हैं वाटरमेलन को काटते तो आपको दिखेगा भी कुछ तो उसके अंदर बीज धसे हुए होते हैं, और साथ में क्या होता है सारे का सारा लाल पार्ट दिखाई देता है। तो जो थॉमसन थे उन्होंने यही बताया भी जो सारा हमारा क्या है जो एटम है, एटम के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यानी कि सारे सारा पॉजिटिवली पार्ट है, चार्ज है, और उसके अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड किए गए हैं। एम्बेडेड का मतलब उसके अंदर धसे हुए हैं। तो ये बात उन्होंने बताई थी, यानी कि इसके बारे में इतना उन्होंने मॉडल दिया था। लेकिन ये मॉडल बाद में क्या हो गया था स्टूडेंट्स, बाद में इस मॉडल को हमने क्या कर दिया था, यानी कि ये क्या हो गया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, यानी कि यहाँ से बाहर कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, क्योंकि आगे डिस्कवरी हुई तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे रदरफोर्ड है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हम बात करते हैं। तो इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या बताया था बच्चों, इन्होंने बता दिया था भी जो सारे का सारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस चीज के बारे में इन्होंने बता दिया था। और इन्होंने एक चीज और बता दी थी भी जो सारे का सारा चार्ज है वो क्या है, जो एटम की न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है, मतलब जितना ज्यादा इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ज्यादा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा स्टेबल रहता है, और अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग होगा। तो इन्होंने क्या दिया था भी रेजिन पडिंग मॉडल, या हम बात करें भी वाटरमेलन मॉडल की बात कर लें भी, इनके अंदर क्या बताया था भी, जैसे केक बनवाते हैं आप लोग, बर्थडे केक हो गए जो, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमारा केक यानी क्रीम जो भी लगाई होती है वो लगा देते हैं, उनके बीच में किशमिश या हम क्या कहते हैं अभी जो ग्रेप्स है हमारे वो डाल दिए, ड्राइड ग्रेप्स है वो डाल दिए जाते हैं। तो जिसके कारण जो ये मॉडल था, तो इस मॉडल ने क्या डिस्कवरी की, इस मॉडल ने यही बताया भी जो सारे का सारा चार्ज है, मास है एटम का, वो क्या है। अब वो एक बात और क्या भी जो मास ऑफ द एटम, ये बात जरूर आपने याद रखनी है, मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स भाई जो सारे का सारा हमारा क्या है मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये बात इन्होंने बता दी थी। बस यही बात थी और एक इन्होंने ये बता दिया भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे का सारा फैला हुआ है और नेगेटिव जो जैसे हमारे क्या होते हैं सीड्स ऑफ दी वाटरमेलन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये था हमारा जे थॉमसन का मॉडल। तो इस मॉडल की लिमिटेशन क्या आई थी स्टूडेंट्स, अब इन्होंने क्या कर दिया, इसने बता तो दिया था भाई क्या, भाई जो हमारा एटम है वो क्या है मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो क्या है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है हमारा, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं स्टूडेंट्स उतने नंबर ऑफ इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन उसके बाद जो फिर क्या है लिमिटेशन क्या रहेगी, जो हमारा स्कैटरिंग फिनोमिना है, यानी कि इसके बाद एक स्कैटरिंग का हुआ था, स्कैटरिंग जो रदरफोर्ड ने किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये क्या नहीं कर पाया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी कि जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था वो अब हम भी पढ़ेंगे, तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिसके कारण इसकी लिमिटेशन आ गई थी स्टूडेंट्स। और ये इसकी लिमिटेशन है तो इसको दूर करने के लिए क्या किया था, जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल आता है स्टूडेंट्स उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एटम के जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें वो चीज़ है। तो क्या है नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड मॉडल। तो देखिए भी रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल या इसको हम क्या कहते हैं कई नामों से जाना जाता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। एक नाम है इसका न्यूक्लियर मॉडल, क्या न्यूक्लियर मॉडल, या फिर हम क्या कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ किसका, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या फिर हम लास्ट के अंदर कह सकते हैं या कह सकते हैं भी डिस्कवरी ऑफ किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी है ये। तो इस तरह से क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ये चीज़ है। अब इसके अंदर इन्होंने किया क्या था, ये बात है 1911 की, यानी कि 1911 के अंदर का ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन्होंने लिया क्या था स्टूडेंट्स, इन्होंने जो क्या था जो लेड का ब्लॉक है, यानी कि हमने रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी, तो उस रेडियो एक्टिविटी के अंदर क्या लिया था, जैसे ये हमारा क्या है लेड का क्या है बॉक्स है, इस लेड के बॉक्स के अंदर क्या है यहाँ पर मान लेते हैं हम रेडियम पड़ी है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गई यहाँ पर रेडियम आ गई, और ये ब्लॉक किसका है, ये ब्लॉक है किसका, ये ब्लॉक है हमारा लेड का। अब रेडियो एक्टिविटी हमने बताया था भी वो क्या करते हैं एमिशन करते हैं किसका, पार्टिकल्स का। तो यहाँ पर हमने देखा भी जो क्या होता है, या क्या होता है भी स्कैटरिंग होती है हमारी, यहाँ से क्या निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए हमारे, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कर दी। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ये लिया और यहाँ पर एक क्या ले लिया, एक बॉक्स लेके चले, यानी कि यहाँ पर क्या ले लिया इस तरह का इन्होंने, यानी मेटेलिक बॉक्स ले लिया और उसके अंदर क्या कर दिया भाई, यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर इसके अंदर जो डाला उन्होंने वो क्या डाला था, गोल्ड की फॉइल डाल दी। अब वो गोल्ड फॉइल कितनी मोटी थी, यानी बहुत ज़्यादा पतली, आपने को पता होगा जो हमारी क्या होती है मेलिएबिलिटी है वो क्या होती है गोल्ड की सबसे ज़्यादा हाइयर होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसने क्या कर दिया, इसकी एक पतली सी फॉइल ले ली, लगभग 100 नैनोमीटर की थी, यानी कि जिसके 1 नैनोमीटर के करीब की थी, जिसके अंदर क्या हो सकते थे भी हाइड्रोजन, जो गोल्ड के कितने एटम आ सकते थे, 100 एटम के करीब आ सकते थे, यही याद रखें भी। इतनी मोटी उन्होंने क्या ली, इतनी मोटी क्या लेके चले, गोल्ड की फॉइल लेके चले। अब इतने एटम गोल्ड के उसके अंदर थे और यहाँ पर क्या लगा दिया, अब आपको पता है यहाँ से क्या होंगे, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे, तो इसको ठीक करने के लिए उसने क्या कर दिया, अब यहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, तो उसके लिए हमने क्या लगा दी, यहाँ पर स्लिट लगा दी। अब इस स्लिट का काम क्या है, अभी ये स्लिट क्या करेगी, सिर्फ यानी कि एक छोटा सा सुराख होता है, क्या होता है एक बारीक सा क्या होता है, इसके अंदर एम्प्टी यानी कि स्पेस कर दिया जाता है और बाकी सारे का सारा कवर्ड होता है, यानी कि इसके अलावा और कहीं भी हमारी क्या आ जाएगा, जो अभी अल्फा पार्टिकल, यहाँ से हम क्या करेंगे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करेंगे। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेंगे, ये स्लिट है तो स्लिट क्या करेगी, जो भी एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ से बाहर जा रहे होंगे उन पार्टिकल्स को रोक लेगी और वहाँ पर क्या लगाई जाती है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग इसको थोड़ा ठीक बना लीजिएगा, यहाँ पर लगा ली जाती है हमारी क्या, इसके अंदर हम यहाँ पर गोल्ड की फॉइल यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ से देखेंगे भी जैसे ही ये क्या करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल है इसके ऊपर स्ट्राइक होंगे,
इसके ऊपर स्ट्राइक होंगे तो आप देखेंगे भी कुछ अल्फा पार्टिकल है हमारे। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ। कुछ तो ऐसे पार्टिकल होंगे भी जो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं भी जो सीधे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जो इस एंगल पे यानी कि अलग अलग एंगल के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होंगे, जो स्कैटरिंग होगी हमारी वो पार्टिकल्स की अलग अलग जगह पर होगी। जैसे यहाँ पर पार्टिकल होगी, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से स्कैटरिंग हो रही है स्टूडेंट्स, और वो स्कैटरिंग के अंदर अब मेन बात इसके अंदर समझने वाली है। जैसे ये हो गया हमारा, इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं हम। तो ये हमारा हो गया अभी बॉक्स। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे वो इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं, और स्ट्राइक होने के बाद कुछ तो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कुछ क्या हो जाते हैं इस एंगल के ऊपर, कोई इस एंगल के ऊपर, यानी कि अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। कोई सीधा निकल जाता है, कोई तिरछा निकल जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। और उनमें से लगभग 20,000 में से एक, किसने में से 20,000 में से एक ग्रेटर देन 90 एंगल के ऊपर क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कई लाख में से या कई हजार में से जो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल वापस ही उसी पाथ के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं जिस पाथ के अंदर वो गए थे। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, सबसे पहले एक बार इसको समझिए भी क्या बताने चाह रहे हैं। स्कैटरिंग फिनोमिना किसका था, जो लिमिटेशन थी, किसकी लिमिटेशन थी हमारी, किसकी, थॉमसन मॉडल की। लिमिटेशन क्या थी, वो इस एक्सपेरिमेंट को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या दिक्कत आई, अब हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया क्या था, हमने एक मेटेलिक ब्लॉक ले लिया, उसके साथ हमने क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, रेडियम, और क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की। अभी यहाँ से क्या हो सकता है, अभी ये तो है नहीं भी एक ही लाइन के अंदर निकलेंगे, अलग अलग लाइन से निकल सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्लिट लगा ली ताकि क्या हो जाए, एक ही लाइन के अंदर, यानी कि बहुत फाइन होल होता है इसके अंदर, बिल्कुल एक छोटा सा होल जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो हमने ये क्या ले ली, ये गोल्ड की फॉइल है स्टूडेंट्स, ये गोल्ड की फॉइल है। और ये गोल्ड की फॉइल कितनी मोटी है हमने बताया था, अभी यहाँ पर मान के चलिए भी 100 एटम जितनी मोटी है, यानी कि इतनी हमारी ये क्या होती है, ठीक होती है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही इसके ऊपर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से क्या निकले, अल्फा पार्टिकल निकले। अल्फा पार्टिकल का भी पता होना चाहिए भाई, यदि हम हीलियम में से क्या निकाल दें, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, यानी कि यहाँ से अब किस क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। तो ये पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक किए, और स्ट्राइक करने के बाद अब क्या हुआ, तो यहाँ से कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सीधे निकल गए, कुछ ऐसे पार्टिकल थे, यानी कि जैसे आपने उसके अंदर किया होगा 9th क्लास के अंदर भी ऐसी फॉइल देखी होगी। तो वहां पर क्या था, जैसे छोटे छोटे बना के दिखा दूं, तो वहां से क्या होगा समझ लीजिए। यहाँ से कुछ तो ऐसे होंगे भी सीधे निकल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे भी थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ यानी कि 90 एंगल के ऊपर, कुछ 90 से ग्रेटर देन एंगल के ऊपर, और 20,000 में से एक ऐसा होगा जो क्या हो जाता है, बैक आ जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे क्या है, बहुत सारे इस तरह की जो हमारी गोल्ड की फॉइल ली हुई थी उन्होंने। तो ऐसी ऐसी गोल्ड की फॉइल यहाँ पर क्या थी, अभी यहाँ पर ऐसे ऐसे 100 एटम थे स्टूडेंट्स। अब इनके अंदर क्या होता है, आप लोगों को वैसे तो पता है। अब इस मॉडल ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज था स्टूडेंट्स। और आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैं पॉजिटिव चार्ज ही लिख देता हूँ, आप लोग भी पॉजिटिव चार्ज ही लिखेंगे। तो यहाँ पर उसको नहीं पता था, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको ऐसी चीज़ का पता नहीं था स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे ही उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट की, किसकी, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की ऐसे। तो आप कुछ एटम उसने ऐसे देखे भी, कुछ ऐसे थे जो क्या हो गए, सीधे के सीधे निकल गए, यानी कि थोड़ा सा ऊपर हो गया स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूँ। यानी कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो क्या हो गए, सीधे के सीधे निकल रहे थे अल्फा पार्टिकल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, यानी कुछ ऐसे होंगे भी जो इसके न्यूक्लियस के पास गए और फिर क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे थे भी जो क्या हो गए, स्लाइटली एंगल चेंज हो गया उनका। कुछ ऐसे थे भी जैसे इसके पास गए तो इस एंगल के ऊपर टकरा के वापिस चले गए, यानी कि ये इनके अलग अलग एंगल के ऊपर आए। ये आए तो इस तरह से ये क्या हो गए, तिरछे होकर चले गए स्टूडेंट्स, इस तरह से मान लीजिए। कुछ ऐसे आए, यहाँ से क्या होके इस तरह से चला गया। तो अल्फा पार्टिकल ऐसा है, लेकिन 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था, एक ऐसा था हमारे पास जो क्या हुआ, बिल्कुल आया, सेंटर से टकराया, और सेंटर से टकराने के बाद उसी पाथ के अंदर वापस चला गया।
तो ये इसका मेन रिजल्टेंट था भी क्या हुआ, जो बोम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल की, वो क्या हुआ यहां से टकराने के बाद वापस चला गया, यानी कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। उसको नहीं पता था, वो तो जो एक एटम की फॉइल लेके चल रहा था, गोल्ड की फॉइल लेकर चल रहा था, उसको नहीं पता था भी इसके अंदर क्या है। लेकिन जैसे उसने ये चीज देखा भी ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है इसके अंदर, यानी कुछ ना कुछ तो कारण है। और आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल है, अब अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है स्टूडेंट्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल। और आप लोगों को पता है आज के टाइम में तो पता है, लेकिन उसको नहीं पता था, तो वहां पर क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज था। अब पॉजिटिव चार्ज वो क्या करता है, रिपेल करेगा, क्योंकि जो लाइक चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी देखना भी जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जबकि ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, ये उस साइड भागेगा और ये इस साइड भागेगा। तो इस तरह से क्या होगा, अब उन्होंने देखा भी यहाँ पर कोई ना कोई बात ऐसी है भी, कुछ पार्टिकल यानी कि उसने देखा भी एक दो अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, यानी कि बॉम्बार्डमेंट तो लगातार की उसने, तो देखा भी कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसने ऐसा क्या आइडिया लगाया, तो वो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताना भी क्या क्या थी। तो ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं मैं, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे भी क्या क्या हुआ था, और न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई थी, ये बात इसके जो किसके अंदर आएगी, इसकी ऑब्जर्वेशन के अंदर ही आएगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है भी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि ऑब्जर्वेशन लिखते हैं हम, ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम बताएंगे भी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कितने 99.9% आर पास डायरेक्टली, वो क्या हो गए, सीधे निकल गए भी डायरेक्टली, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो वहां से बाहर निकल गए स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे हमारे वो वहां से क्या हो गए, सीधे के सीधे निकल गए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पॉइंट है, उन्होंने बताया अभी क्या, ए फ्यू पार्टिकल आर शोइंग डिफरेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया, फ्यू पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन थ्रू सम एंगल, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल से अभी आप लोगों ने देखा भी कुछ ने क्या कर दिया अभी, स्लाइटली सा क्या हुए, स्लाइटली सा डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि ये डिफ्लेक्शन शो करी। फिर उसके बाद भी वेरी फ्यू, यानी कि वेरी फ्यू का मतलब क्या होगा, वेरी फ्यू यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000 क्या हो गए, जो हमारे एक किस में से 20,000 में से वर डिफ्लेक्टेड बैक। अब इसका क्या मतलब है, या मैं कह दूं भी एंगल ग्रेटर देन 90, तो इसका मतलब क्या था भी, 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल हमारे पास आता था जो क्या होता था, बिना किसी उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के साथ क्या होता था, न्यूक्लियस के साथ टकरा के वापस चला जाता था। लेकिन इस टाइम हम क्या नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे भी इसके अंदर भाई क्या हो गया, भाई इसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे भी अभी हमें क्या मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी, अब ये ऑब्जर्वेशन थी, आपने कुछ चीज देखी, अब उस चीज को देखने के बाद फिर आप क्या बताएंगे, उसका रिजल्ट निकालेंगे। जैसे आप लोगों का टेस्ट होता है, तो टेस्ट के अंदर टीचर आपको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद क्या करता है, वो जैसे उसने चेक कर दिया तो वो क्या देगा आपको, रिजल्ट देगा। मीन्स क्या होगा, कंक्लूजन की बात करेंगे हम। कंक्लूजन इसके अंदर क्या निकल के आता है, वो चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे भी। कंक्लूजन के अंदर क्या क्या चीजें आई, सबसे पहले थे भी सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे बिना किसी वो, विदाउट अंडरगोइंग देयर मस्ट बी एम्प्टी स्पेस। अब यहाँ पर क्या बात आई स्टूडेंट्स, अब हमने पहले पॉइंट के अंदर बताया सम या मोस्ट, और लिखा था हमने मोस्ट ही लिख देते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी की बात कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ दी
अल्फा पार्टिकल, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, वो क्या हो गए, वर पास थ्रो दी फॉयल, अब वो मेटल की फॉयल दी फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन। अब इसका मीन क्या है बच्चों, ये तो ऑब्जर्वेशन थी, मीन्स एटम हैव मोस्टली एम्प्टी स्पेस, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है। मतलब क्या होता है बच्चों, एटम बीच में से, यानी कि बीच में से निकाले हम, मोस्टली एटम हमारा क्या होता है, खोखला होता है, यानी कि थोथा होता है। जैसे कि हम आज के टाइम पर हम कैसे बनाते हैं, ये पूरा एटम हो गया और इसका ये छोटा सा न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये सारे का सारा जो पार्ट है ये क्या है, क्योंकि जो सारे का सारा मास है वो भी इधर लाई कर रहा है, सारे का सारा लगभग चार्ज है, जो चार्ज की तो चलो छोड़ो, मास की बात करें, यानी कि जो मास है सारे का सारा इधर लाई कर रहा है, तो बाकी स्पेस कैसा रह गया, बाकी स्पेस हमारा एम्प्टी रह गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या था, जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है बहुत सारा। और सेकंड पॉइंट के अंदर हमने क्या बात की थी भी, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब क्या था, इसकी भी बात लिख देते हैं हम सेकंड पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या बताया था भी, फ्यू पार्टिकल क्या हो गए, गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब वो डिफ्लेक्टिव हो गए, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, सम एंगल पे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, उसने क्या कर दिया, तो यहां पर लिख देते हैं हम सेकंड पॉइंट के अंदर जो रिजल्ट है उसकी बात कर रहे हैं भाई, फ्यू पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड, फ्यू पार्टिकल्स गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब वो डिफ्लेक्टेड हो गए, क्यों हो गए, और ये चार्ज कैसा था, डिफ्लेक्टेड विच कंटेन, हम ये लिख देता हूं मैं एक बार, विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। बिकॉज या इट्स फाउंड दैट, बिकॉज या इट्स फाउंड दैट एटम कंटेन्स positive charge which repel the alpha particles, जिसने क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर दिया स्टूडेंट्स। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। फिर उन्होंने कहा था भी कुछ ऐसे थे भी जो पार्टिकल्स क्या हो गए, वापिस आ गए, यानी कि आपने क्या कहता, वेरी फ्यू पार्टिकल्स क्या आ गए, वापिस आ गए। तो इसका मतलब क्या था, तो ये थर्ड पॉइंट हम लिख देते हैं भी, क्या था, फ्यू पार्टिकल्स कम्स बैक बिकॉज, या ये कह देते हैं बिकॉज, ये लिखते हैं बिकॉज इट हैज बीन फाउंड, या हैड बीन फाउंड आएगा आगे, हैड बीन फाउंड एटम कंटेन्स हैवियर पार्ट इन सेंटर विच कंटेन, जिसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, भाई उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यानी जो फ्यू पार्टिकल्स कम बैक्स आ गए, तो इसका मतलब वहां पर क्या पाया गया, अभी जो एटम होता है, अभी यहां पर क्या था, जो ये हमारा एटम हो गया, इसके बीच में जो न्यूक्लियस था, अब जो अल्फा पार्टिकल्स यहां पर आ रहे थे उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो इससे टकराए। अब पॉजिटिव से टकराया तो वापिस फिर उसी पाथ के अंदर वापिस चला गया। इसका मतलब जो एटम है, एटम के जो बॉडी है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, हैवियर बॉडी है उसके अंदर, यानी कि हैवियर बॉडी इनसाइड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो सेंटर ऑफ द एटम।
तो ये चीज था जिसके कारण वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। और वो फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों, सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। अब इसका हम जो फोर्थ पॉइंट है वो लिख देते हैं स्टूडेंट्स, जो लास्ट पॉइंट रहेगा हमारा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम न्यूक्लियस बोलेंगे। तो क्या लिखते हैं उस लाइन के अंदर, हम लिखते हैं भाई सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स which deflect back very small, very small, यानी कि जो क्या हुए स्टूडेंट्स, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल डिफ्लेक्ट हुए, दिस शो दैट हैवियर बॉडी प्रेजेंट, दिस शो दैट heavier body present inside the atom, heavier body present inside the atom which is very small, very small भी लिख सकते हैं, very small as compared to the volume of किसका स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी कि जो क्या था इस पॉइंट के ऊपर ध्यान से भी, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है और वो क्या थे, बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स है जो टकराने के बाद वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या था भी, कोई ना कोई हैवी चीज यहाँ पर प्रेजेंट है और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। समझिए क्या बात कह रहा हूँ भी, यहाँ पर इसके जो सेंटर में क्या है, कोई ना कोई हैवीली बॉडी प्रेजेंट है और वो भी सेंटर के अंदर है, और कैसी है भी, जिसके अंदर मास ज्यादा है और पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण वो टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई। और इससे हमें क्या पता लगा अभी, जो पूरे का पूरा एटम था, जो इससे क्या पता लगेगा अभी, जो सारे का सारा एटम था उसके अंदर जो छोटा सा पार्ट है वहीं पे सारे का सारा मास मिलता है, और बाकी की सारी वॉल्यूम के कंपेयर में वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। और इसी द स्मॉल हैवीली बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या मिला, रदरफोर्ड ने हमें क्या किसकी खोज करके दे दी, न्यूक्लियस की खोज करके दे दी। तो हम क्या लिखेंगे, दी स्मॉल हैवीली बॉडी, दी स्मॉल हैवीली बॉडी, यानी क्या कह रहे हैं हम भी, द स्मॉल हैवीली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया हमने किसका, न्यूक्लियस का, प्रेजेंट विद इन एटम कॉल्ड, उसको क्या नाम दे दिया, उसको नाम देते हैं हम किसका, न्यूक्लियस का। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, उसको किसका नाम देते हैं हम, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियस का। तो ये चीज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स, यानी कि जो अब जो हमसे पूछेगी भी को, जो एटम के अंदर क्या थे, जो एटम के अंदर हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस है, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। और एक आपको सबसे बड़ी बात यह पता लगी भी, जैसे हमारा ये क्या था, ये मैं मान के चलता हूँ ये मेरा एटम था, और इस एटम के अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के कारण यानी कि सारा रिजल्टेंट यही है। अब रदरफोर्ड ने क्या की, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। अब जैसे अल्फा पार्टिकल थे, अब कोई यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, सीधा, यानी कि आप यहाँ पर स्क्रीन रख दे तो क्या होगा, ये सीधा इससे टकरा जाएगा, ये आएगा ये इससे टकरा जाएगा, ये जैसे थोड़ा सा पास आएगा तो थोड़े से एंगल से क्या हो जाएगा, टकरा के परली तरफ चला जाएगा, और ज़्यादा नज़दीक से आएगा तो और ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा पास से आएगा यानी कि बिल्कुल सीधा आएगा तो यानी कि ये सारे के सारे पार्टिकल की डायरेक्शन है, ये बिल्कुल सीधा था तो उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। ये आया तो कुछ एंगल इस तरह से मुड़ जाएगा,
कुछ ऐसे होंगे यहाँ से इस तरह से मुड़ जाएंगे, लेकिन 20,000 में से कुछ ऐसे होंगे यानी कि ये यहाँ से ऐसे सीधे ही निकल जाएंगे। तो उनमें से कुछ 20,000 में से एक ऐसा एटम मिलेगा आपको, एक ऐसा अल्फा पार्टिकल्स मिलेगा जो बिल्कुल टकराने के बाद उसी पाथ के अंदर वापिस आ जाता है। यही हमारा क्या है, वही हमारा क्या होता है भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। लेकिन इसके अंदर इससे हमें क्या पता लगा, यदि आप एक एटम है, वैसे एक एटम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक एटम लिया और आपने देखा भी इस तरह का डायग्राम बनता है, आपकी बुक्स के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा होगा। तो वो डायग्राम वो वहां पर क्या होगा, यहाँ से जो टकराया मतलब और तो कहीं भी नहीं मिला। यदि थॉमसन का मॉडल सही होता, मतलब अच्छा होता, यानी कि यहाँ पर सभी जगह पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये क्या रिपेल नहीं होते, ये उसी टाइम मोस्टली पार्टिकल्स यानी कि सारे के सारे पार्टिकल क्या होने चाहिए थे, रिपेल होने चाहिए थे। लेकिन इसने क्या बताया भी जैसे जैसे भी गया तो कुछ ही पार्टिकल वापस आए, और ये उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब की बात है। वैसे तो हम वैसे तो तुक्के लगा सकते थे, वो कह देता थॉमसन भी यहाँ से क्या हो जाता है भी जो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज है और रिपेल होंगे, लेकिन उसने देखा भी जैसे ये टकराने के बाद उसी पाथ में वापस आ गया, तो इसके सेंटर के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो जिसका मास हाइयर है, जिसके अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज कंटेन है, क्योंकि और कहीं से तो डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही थी। जो इसके आसपास का एरिया था ना, ये बड़ा एरिया था, यहाँ से थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्शन हो रही थी, उसके अलावा तो सारे के सारे पार्टिकल हमारे सीधे सीधे निकल रहे थे। और हमने क्या कहा था, 99.9% के करीब सारे के सारे सीधे निकल रहे थे, और उसमें से कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, और लगभग 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधा वापस आ रहा था टकराने के बाद। तो यहां से हमें पता लगा भी उसके अंदर कोई ना कोई चीज है। अब आप लोगों के ये पता लग गया भी इसके अंदर क्या है, भी जो सारे का सारा मास है। यहां से हमें 2-3 चीजें निकल के आई। तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं हम। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट समझने के लिए भी, किस तरह से न्यूक्लियॉन की खोजी। हमने पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा भी प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की, और उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूक्लियस की खोज देखी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, 2-3 बातें हैं हमारी। एक तो क्या होता है, जो मास ऑफ द ऑल एटम, यानी कि यह आप पूरे का पूरा बात करें भी सारा का सारा जो एटम है ऑफ द ऑल एटम इज लाइज इन न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या भी जो सारे का सारा मास है वो किसके अंदर पाया जाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। या फिर मैं बात करूं भी अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आप लोगों को आज के टाइम के अंदर पता है यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये चीज आप लोगों को पता। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा भी जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो इन कंपेरिजन टू किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, बहुत ज्यादा क्या था, वेरी 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 स्मॉल था। तो इसका मतलब क्या होगा जी, सारे का सारा हमारा एटम है, उस एटम का जो सारे का सारा भार है वो कहाँ पर होता है, वो उसके न्यूक्लियस के ऊपर होता है। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स बना देते हैं। कई बार न्यूक्लियॉन वर्ड भी आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे प्रोटॉन होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसका मतलब क्या होगा ये और बता देते हैं अभी। यानी कि ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा भी जो मास है सारे का सारा वो कहाँ पर का होता है, एटम के सेंटर के अंदर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल कम होता है किसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। इसलिए जो सारे का सारा मास है वो कहाँ पर लाई करता है, वो लाई करता है हमारा कहाँ पर, वो लाई करता है हमारा सेंटर में। अब उसके बाद एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की बात करें, मतलब ये तो हमारी बात होगी इसकी, यानी कि किसकी, न्यूक्लियस की। लेकिन इस न्यूक्लियस के अलावा और भी तो चीज है, उसकी हम बात करते हैं। और उसके अंदर क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो आपने प्लेनेटरी मोशन के बारे में पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर भी, क्या है। अब आप देखते हैं भी जो हमारा सन है, मान लीजिए हमारा सन है, और ये सन के सराउंड के अंदर एलिप्टिकल पाथ के अंदर, इस तरह से एलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या है, जो छोटे छोटे प्लेनेट है सन के, वो इसको के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। ये चीज आप लोगों को पता है। तो यही चीज हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी के बेस के ऊपर हमारा ये सारा सिस्टम होगा। तो हम लिखते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, अब उन्होंने कहा है भी जो हमारा एटम है, एटम का जो सारे का सारा मास है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, सेंटर में लाई कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज वहाँ है।
अभी यहाँ पर आप लोगों ने जो थोड़ा सा 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, अभी बोर मॉडल या और है भी, हम कहते हैं भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। किसके सराउंड में? इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के सराउंड में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन अब ये क्या है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग के दिमाग में ये नहीं आता भी हमने एक बात कही थी भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, यानी कि एक दूसरे को ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं गिरने चाहिए थे? ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अभी क्या होना चाहिए था भाई, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाने चाहिए थे, सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर आ जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अब आपको पता है हमारे प्लेनेट है, प्लेनेट भी रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो वो भी ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, इसके अंदर क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होती है किसके? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अब ये भी आप पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी भी, ऐसी फोर्स है, यानी कि दोनों फोर्स बराबर हैं। जो ये न्यूक्लियस को क्या करती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, जबकि जो इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ धकेलने की कोशिश करती हैं। जब ये दोनों की दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर है तो इसी कारण से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ के अंदर ट्रेवल करता रहता है, कभी भी इसके अंदर नहीं गिरता। नहीं तो क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, वैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगाता हुआ यहाँ पर आके गिर जाना चाहिए था। और ऐसा होता तो हमारा क्या होता है, एटम है जो अनस्टेबल होता। लेकिन आपको तो पता है एटम हमारा स्टेबल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, चार्ज न्यूट्रल होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है बच्चों, जो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आ जाती है किसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, किसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, इनको थोड़ा सा आप एक सिंपल वर्ड में कहते भी सेंटर से बाहर की तरफ धकेलती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको सेंटर की तरफ धकेलती है। और ऐसा ही यही यहाँ पर होता है। जो आपने प्लेनेटरी मोशन पढ़ी होगी, प्लेनेटरी मोशन के अंदर क्या था, या इसको हम प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। प्लेनेटरी मोशन यही था भी, सूरज के चारों ओर सराउंड चक्कर लगाते रहते हैं, और क्या होता है कभी भी सूरज के पास नहीं जाते। तो वही हमारा सिंपल सिस्टम था भी, सन के अराउंड ये, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यहाँ पर भी सन के अराउंड जो हमारे क्या होते हैं प्लैनेट्स है वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व करेंगे तो क्या होता है, रिवॉल्व करेंगे तो इसका ना तो कभी इसके पास आते ना ही वो इससे दूर जाते, वो हमेशा एक ही पाथ के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा लगभग आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आपको बताया भी जो न्यूक्लियस रदरफोर्ड और थॉमसन मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो बताया है। उन्होंने क्या लिया था, मेटल की फॉइल ली थी, 100 एटम जितनी मोटी थी वो गोल्ड के, तो वहां पर अटैक किया तो कुछ पार्टिकल थे जो वापस आ गए, कुछ रिफ्लेक्शन हो गई और मोस्टली पार्टिकल क्या हो गए, सीधे चले गए। तो ये चीज था, बस सिंपल सा फंडा यही था। और इसी के जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन लेके हमने जो आप लोगों को लिखवाए भी हैं, या फिर आप अपनी किसी भी बुक से वहां पर पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से उनको याद कर सकते हैं। लेकिन सारे का सारा कंसेप्ट यही था। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा बिल्कुल ईजी रहेगा। उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, ये चीज़ें जो आपने पहले भी पढ़ चुकी हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।